आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। कई बार हमने ये देखा है, जो हमारा समाज है उस समाज में कई ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जो सामने आने के बाद रिश्ते जो होते हैं वो अपने आप को शर्मसार कर देते हैं। आज हमारे साथ एक नाबालिग बच्ची जो है वो मौजूद है। आरोप अपने पिता पे है कि इस बच्ची के पिता ने तकरीबन 1 साल तक बच्ची का शारीरिक शोषण किया और कई बार बलात्कार किया है। ये राजधानी दिल्ली की बात है, जिसके बाद जो पीड़ित है उसको न्याय नहीं मिलता। पुलिस से गुहार लगाने के बाद पुलिस मदद नहीं करती, जिसके बाद वो चाइल्ड हेल्पलाइन पे जाते हैं, वहाँ से भी सिर्फ आश्वासन मिलता है। जो पुलिसकर्मी है एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई भी सुनवाई नहीं करता है। जो पीड़ित पक्ष है उससे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका एंटी करप्शन इंडिया में। क्या उम्र है आपकी? 12 साल। जो आप अपने पिता पे आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने आपके साथ शारीरिक शोषण किया है, गंदे काम किए हैं, तो क्या है, थोड़ा सा बताएं लोगों को। मेरे पापा मेरे साथ गंदी हरकत करते हैं, शराब पीकर मारते पीटते हैं, कपड़े खोलते हैं, गंदी गंदी हरकत करते हैं और ऐसे कहते हैं अगर तूने किसी को बताया तो मैं तेजाब पी लूँगा और तुम्हें भी पिला दूंगा, और बाहर भी नहीं जाने देते कि किसी को बता दें। और कहते हैं अगर तुम बाहर गए तो तुम्हें जान से मार दूंगा, ऐसे ऐसे धमकी देते हैं मेरे पापा। तो आपने ये बात किसी को बताई? मैंने पहले अपनी बुआ को बताई थी। बुआ ने तो धमकी दी थी कि बुआ तो बस ऐसे बोलती थी कि ना तुम्हारे पापा की शादी करा देंगे, वो मान जाएंगे। फिर जब भी कुछ नहीं होया। तो मतलब बुआ ये कहती थी कि जो आपके साथ शोषण कर रहे हैं आपके पिताजी, उनकी दूसरी शादी करा देंगे तो वो मान जाएंगे, आपके साथ फिर शोषण नहीं करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ? फिर आपने कहीं और शिकायत करी इसकी? मैंने थाने में भी कंप्लेंट की थी, उनने भी कुछ नहीं कहा। और फिर हमने चाइल्ड हेल्पलाइन को भी किया, उनने भी कुछ नहीं कहा। बस फिर वो बस ऐसे ही उल्टा भेज देते थे कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, कुछ नहीं हुआ। तो आपने फिर अपने जो आपके साथ मौजूद हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपको बता दें जो इस समय खड़े हैं, ये बच्ची के रिलेटिव्स हैं, और इनसे भी हम जानकारी लेंगे कि कब ये बात संज्ञान में आई और किस तरह की प्रताड़ना, एक तरह से कह सकते हैं, वो झेलनी पड़ी है। जी, क्या नाम है आपका? उमा। उमा जी, जब इस बच्ची के साथ ये दुष्कर्म हो रहा था, और कई बार बच्ची का आरोप है पिता ने रेप करा है बच्ची के साथ, तो आपने प्रशासन से गुहार लगाई, तो क्या मिला आपको रिजल्ट? कुछ नहीं सर, हम थाने में गए थे, थाने वालों ने कुछ सुनवाई नहीं की है। वहाँ पे बयान भी लिखा हुआ था, लेकिन बयान लिखने के बाद उन्होंने ये बोला था कि घर पर जाओ, कल आना, तो कल मैडम आएंगी तो फिर यूँ बताना कि भाई केस करना है, क्या करना है। अगले दिन हम उधर गए थे तो वहाँ पर कोई भी नहीं, कोई पुलिस वाला भी नहीं था और कोई भी नहीं थे वहाँ पे। बस 1-2 पुलिस वाले थे, उन्होंने सुनवाई नहीं की। फिर हम घर पर आए, हमने वो एप्लीकेशन लिखी, एप्लीकेशन लेटर बॉक्स में डाला और लेटर बॉक्स में डाल के हम घर पर आ गए थे। और उस दिन मेरी नंदों का फ़ोन आया कि वो कह रही थी कि उसने सल्फास की गोली खा रखी है। तो वो कह रही थी कि देखने जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ हो जाए उसे तो तुम्हें उल्टा फंसना पड़े। बच्ची के पिता जो बलात्कार कर रहे हैं, जी उन्होंने सल्फास की गोली जी खाई? जी। अच्छा। तो यहाँ पे हमारे साथ एक और इनकी जो दूसरी ताई जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे। क्या नाम है आपका? गीता। गीता जी, जब आपको पता चला इस चीज का तो आपने पुलिस को बोला, पुलिस ने क्या कहा? कौन था जिसने आपकी बात सुनी, जिसको आपने एप्लीकेशन दी? सर, एएसआई राजेंद्र के हाथ में केस गया। उन्होंने बोला कि 7 पीढ़ियां भुगतेंगी अगर कुछ भी ऐसा होता है, तो गलत बोलती हो तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप एफआईआर दर्ज करो। उन्होंने बोला ठीक है। जगदीश को बुलवाया गया, फिर पता नहीं हमें कब छोड़ा, हमें भेज दिया घर वापस। जगदीश इनके पिता? हाँ जी। तो सर हम घर पे आए, फिर भी कुछ सुनवाई नहीं हुई, उसे छोड़ दिया। अगले दिन सल्फास की गोली खाई। हमें धमकी आ रही थी कि भाई उसने मर जाएगा, वो है, ये है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर चाइल्ड लाइन में कॉल किया, वहां पर भी कुछ नहीं हुआ। तो कितने दिन पहले आपने पुलिस को शिकायत करी थी? सर जिस दिन लड़की ने बताया उसके दूसरे दिन। 28 तारीख को गए थे। 28 कौन सा महीना? 28 पिछले महीने में। अच्छा। और 29 तारीख को उसने सल्फास की गोली खाई हुई थी। और 29 तारीख को मतलब हमारी नंदों का फोन आता है, धमकियां देती हैं कि जाके देखो उसे, नहीं जाओगे तो तुम उल्टा फंसी जाओगे। जी, यहाँ पे जो आरोपी
हैं आरोपी जिस पे आरोप लगाया जा रहा है, उनके पिताजी भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? कालू राम। तो कालूराम जी, जो आपके बेटे पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि आपके बेटे ने आपकी पोती के साथ बलात्कार किया है, क्या कहेंगे आप? हमका तो बच्चन के साथ ना होते तो हम पीछे लगते हैं। और अगर मतलब आपके अनुसार अगर आपके बेटे ने गलत किया है तो सजा होनी चाहिए। हाँ, तो बच्चन के साथ हैं और तो उनके बेटे के साथ नहीं है। जी, तो जो आरोपी हैं उनके भाई भी हैं, थोड़ा आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मंगल सिंह है सर। मंगल जी, आपके बड़े भाई हैं छोटे? छोटे भाई हैं सर। आपके छोटे भाई हैं जिन्होंने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया है और आप उनके विरोध में खड़े हैं। बिल्कुल खड़े हैं सर। तो आपको लगता था कि आपके भाई कभी ऐसा कर सकते हैं? सर हमने उम्मीद ही नहीं रखी थी ये बात, पर बाकी उसने बंदे ने ऐसी हरकत करी है, उसको सख्त से सख्त सजा मिली जाए। उसको बख्शे नहीं कानून, उसको चाहे तैयार हो जाओ चाहे मर्डर हो जाओ, कुछ हो जाओ उसका, पर उसको बख्शो मत। जी, तो जैसे कि अब बताया आप लोगों ने कि जो इनके पिता हैं, मतलब इनकी जो माता जी हैं वो उनके साथ नहीं रहती हैं, तो क्या हुआ था जब माता जी गई थी? तो क्या कहा था? माता जी से आपकी बात हुई है? सर उसकी मम्मी गई जब तो बोल गई कि मेरी लड़की के साथ ऐसा काम होगा, मुझे पता है। अच्छा, गलत मतलब काम होगा। जी, मेरा जो husband इनकी ऐसे पैर टच करता रहता था, उसके सामने भी क्या करता रहता था? गलत टच करता रहता था। तो उसने मुझे बताया, मैंने कहा कोई बात नहीं, तू ध्यान रखा कर बच्चों का। फिर उसके साथ मारपीट की, बहुत ज्यादा मारपीट होती थी। फिर पता नहीं उसका क्या हुआ, वो चली गई किसी और से रहने लगी, किसी और के साथ। अब वो कह रही है कि मैं बच्चे की सपोर्ट में हूँ। तो आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, जो इस बच्चे की माँ थी वो अब कहीं और किसी दूसरे इंसान के साथ रहने लगी है, लेकिन घर छोड़ने से पहले उस महिला ने ये कहा था कि बेटी के साथ जो है वो दुष्कर्म हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो इनकी माताजी को पता था इस तरह की चीजें हो सकती हैं। हाँ जी। तो क्या कहेंगे आप, अगर छोटा प्रशासन से अगर गुहार लगाएंगे बच्चे, क्या आप बोलते हैं, क्या कहेंगे आप सरकार से? सर हम ये सच्चाई सामने आए, लड़की को न्याय दिया जाए। जी, आपको कुछ कहना है सरकार से? देशवासी मेरे को आपको बस देख अपने रहे हैं। पापा को बहुत कड़ी से कड़ी सजा चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये बच्ची है सर, इनको बहुत ज्यादा मारते पीटते थे, वैसे भी बहुत ज्यादा। जी, तो देखा आपने कैसे किस तरह जो कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो मर्यादित रिश्ते होते हैं उसको भी शर्मसार कर देते हैं। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा आप साझा कर सकते हैं और अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।